हेलो फ्रेंड्स, देखिए थ्री आइडेंटिकल spheres each of mass m are placed at the corners of a right angle triangle with the mutually perpendicular sides equal to 2 meter. See figure. Taking the point of intersection of the two mutually perpendicular sides as the origin, find the position vector of center of mass. Means कह रहा है कि तीन आइडेंटिकल स्फीयर्स है, हर एक का मास m है और वो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर के ऊपर m मास के आइडेंटिकल स्फीयर्स रखे गए हैं और जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स है उनकी लेंथ 2 मीटर है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों साइड्स का वो ओरिजिन माना गया है। मींस ये क्या है, ओरिजिन है। तो बताइए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। मान लेते हैं ये जो स्फीयर है इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। सो m1 कितना गिवन है m, m2 कितना गिवन है m, m3 कितना गिवन है m। और यहाँ पर हम इस मास का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर मान लेते हैं जो कितना होगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप। इस मास का पोजीशन वेक्टर 2 i कैप प्लस 0 j कैप होगा। इस मास का पोजीशन वेक्टर 0 i कैप प्लस 2 j कैप होगा। सो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर बटे में m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की जगह m रख देंगे, m2 की जगह m रख देंगे, m3 की जगह m रख देंगे, r1 वेक्टर की जगह ये रख देंगे, r2 वेक्टर की जगह ये रख देंगे, r3 वेक्टर की जगह ये रख देंगे। फाइनली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, 2/3 i कैप प्लस j कैप। सो सी इसका राइट आंसर होगा।